आप देख रहे हैं कि एक विषय हमारे यहाँ चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही सर की इंस्टीट्यूशन के ही एक जज हैं और वो जो जज साहब हैं जस्टिस शेखर यादव, उन्होंने एक फंक्शन में जो विश्व हिंदू परिषद का फंक्शन था उस कार्यक्रम में कुछ बातें कही। उनकी बातों को लेकर के बहुत सारे नेता विपक्ष के नाराज हैं और कुछ लोग जो हैं वो उनके खिलाफ महाभियोग भी, इंपीचमेंट मोशन भी सबमिट कर चुके हैं। इंपीचमेंट मोशन मतलब उनको उनके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अब देखें इसमें कोर्ट आगे क्या रुख लेता है। लेकिन विवाद यह है कि एक जज को क्या ऐसी बातें कहनी चाहिए, एक बात। हम दूसरा विषय कह रहे हैं, क्या एक जज को नेता जज कर सकते हैं, सिटिंग जज को? ऐसे तो चंद्रचूड़ साहब मुख्य न्यायाधीश अभी चीफ सुप्रीम कोर्ट के, अभी वो रिटायर हुए, उनको तो बहुत लोग सुना रहे हैं किसी ना किसी विषय पर। कोई राम मंदिर की बात पर उनको बुरा भला कह रहा है जजमेंट को लेकर के। उन्होंने कहा था कि उसके फैसला देने से पहले मैंने ईश्वर से कहा कि भाई मुझे गाइडेंस चाहिए। उसको लेकर के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। मोदी जी को उन्होंने गणपति के कार्यक्रम में घर पे बुला लिया था, उसको लेकर के विवाद किया जा रहा है। सब बातें हो रही है, लेकिन वो रिटायर्ड है। हम बात कर रहे हैं एक सिटिंग जज की, सीनियर जज, एक जस्टिस की, और नेता लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर। अब उन्होंने जो बातें कही थी उस कार्यक्रम में, बहुत सारी विषय हैं, उनको यहां पूरा दोहराने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर उनका कहना क्या था, उनका आर्गुमेंट ये था कि कोई भी दुनिया का देश होता है वो बहुसंख्यक आबादी के मंशा के अनुरूप चलता है। जो बहुसंख्यक आबादी जो भारत में हिंदुओं की है, बहुसंख्यक आबादी जैसा चाहती है देश को उसी दिशा में ले जाया जाता है। वैसा ही काम करते हैं नेता लोग भी, वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आज की बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी कुछ चाहती है तो, और अगर उस पर आगे काम किया जाए। उसमें यूसीसी जैसे विषय भी थे, उसमें और भी विषय थे कि भाई पर्सनल लॉज किसी समुदाय के आज होने चाहिए हिंदुस्तान जैसे देश में या नहीं होने चाहिए। फिर कुछ उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को लेकर आपत्ति की गई है। तो मैं प्रदीप सिंह जी से चाहूंगा, सर बड़ा ट्रिकी मामला है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में इसको रखें कि क्यों आज जस्टिस यादव के खिलाफ इतनी जनता खड़ी हुई है, हमारे नेताओं की पूरी जमात उनके खिलाफ खड़ी हुई है, और एक योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी हैं जो खुलकर उनका पक्ष भी ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं क्या गलत कह दिया उन्होंने, और कोई आदमी अगर सच बोलेगा तो सब लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, उनके पीछे उनके लिए महाभियोग लाने की कोशिश करेंगे। नहीं, जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं उनको आप पहचान सकते हैं। पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 77 साल से देख लीजिए। वो एक कुनबा है जो इस तरह से जब भी सनातन की बात होगी, जब भी आप हिंदुओं की बात करेंगे, जब भी आप इस देश की संस्कृति के बारे में बोलेंगे तो आप पर अटैक होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए। कोशिश उन्होंने की पिछले 77 साल से, उससे पहले से कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, कोशिश की कि आप अपनी संस्कृति पर शर्म कीजिए, गर्व मत कीजिए। अगर आप गर्व करने की बात करते हैं तो इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं, आप विद्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं, आप समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल दो जज सामने बैठे हुए हैं, ये लोग बताएंगे कि किसी सिटिंग जज को इस तरह की बात किसी निजी कार्यक्रम में बोलना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं बोला। सवाल केवल औचित्य का है कि जिस पद पर हैं उस पर रहते हुए, हालांकि उन्होंने अदालत में ये बात नहीं कही है, प्राइवेट जजमेंट में नहीं कही है तो क्या निजी कार्यक्रम में अपने निजी विचार कोई जज व्यक्त कर सकता है कि नहीं, ये एक सवाल है। और लेकिन हम उस देश में हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज पहले जज, फिर राज्यसभा में जाते हैं, फिर लौटकर जज बन जाते हैं, फिर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, फिर चुनाव लड़ने चले जाते हैं। एक जज तो ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन पहले, रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उनको उड़ीसा का गवर्नर बनाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो अगर औचित्य की बात करेंगे तो सब पर बात करना पड़ेगा। ये सिलेक्टिव होना, देखिए आप अगर समानता के आधार पर सबके बारे में जो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा बोल रहे हो तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब सिलेक्टिव हो जाते हैं, पिक एंड चूज करते हैं कि इनके खिलाफ बोलना है, इनके खिलाफ नहीं बोलना है, समस्या तब आती, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बचती, फिर आप पर लोगों को भरोसा नहीं होता।
फिर लोगों की, जो भी सुन रहा है उसके मन में सवाल उठता है कि जब ऐसा बोला गया तब आप कहां थे? तो आप कह रहे हैं कि मतलब आपको जो विपक्ष का रुख है इस पर, उस पर आश्चर्य नहीं है, बस इतना ही है कि इस बार आरोप एक जज नहीं जानता, उनके निशाने पर एक जज है इस लेकिन बार। जो बात उन्होंने उठाई है भाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का क्या मतलब है? कि मतलब किसी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। तो इसमें कोई मतलब संवैधानिक रूप से आप देखिए, कानूनी रूप से देखिए, और किसी भी दृष्टि से देखिए, गलत बात नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उनको पद पर रहते हुए ऐसा बोलना चाहिए था, ये एक सवाल है।